वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 17वां सर्ग। अन्वय और व्यतिरेक द्वारा नूतन वर्तमान और प्राक्तन पूर्व जन्म की सृष्टियों की केवल मनोविलास होने से तुल्यता का प्रतिपादन इस 17वें सर्ग में किया गया है। सरस्वती ने कहा, वत्से, अपने पति के शव को फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से फिर तुम इस पति को प्राप्त करोगी। न तो फूल ही मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव ही विनष्ट होगा। फिर यहाँ थोड़े दिनों में तुम्हारा स्वामी बन जाएगा और इसका जीव, जो कि आकाश की नाई निर्मल है, तुम्हारे अंतःपुर के प्रासाद से शीघ्र बाहर नहीं निकलेगा। आकाशवाणी का उक्त वचन सुनकर जैसे जल के सूख जाने से मुरझा रही कमलिनी को नई वृष्टि का जल तसल्ली देता है, वैसे ही भ्रमरों के सदृश नेत्र वाली रानी लीला के पास आकर उसके बंधु बांधवों ने उसे धैर्य दिया। फूलों के ढेर में प्रच्छन्न अपने पति के शव को अंतःपुर में ही रखकर कुछ धैर्य को प्राप्त हुई रानी लीला निधि से युक्त होने पर भी निधि के अपने उपयोग में न आने के कारण भोग ऐश्वर्य से वंचित दरिद्रा सी रही। भाव यह है कि निधि के रहने पर भी कारणवश उसके उपयोग में न आने के कारण जैसे भोगैश्वर्य से वंचित रहती है, वैसे ही पति के रहने पर भी निश्चेष्ट होने के कारण उपयोग में न आने से वह भोगैश्वर्य से वंचित रही। लीला ने मारे क्लेश के उसी दिन अर्धरात्रि में, जबकि सभी परिजन घोर निद्रा में सोए थे, उसी अंतःपुर के प्रासाद में शुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण से ज्ञान रूपिणी सरस्वती देवी का आवाहन किया। देवी ने उसके पास आकर उससे कहा, वत्से, तुमने मेरा स्मरण क्यों किया और क्यों तुम इतनी शोकाकुल हो रही हो? दुख के कारण ये संसार रूपी भ्रम मृग तृष्णा में जल की नाई मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। यानी जैसे मृग तृष्णा में जल प्रतीति मिथ्या है, वैसे ही ये दुखजनक संसार रूपी भ्रम मिथ्या है। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे हैं, यानी सुखी हैं या दुखी? मुझे आप उनके समीप ले चलिए। मैं उनके बिना अकेले नहीं जी सकती। इस लोक की कल्पना के समान परलोक की कल्पना का भी अधिष्ठान केवल चित्त ही है। यह दिखलाने के लिए देवी सरस्वती चिदाकाश को चित्ताकाश और भूताकाश से पृथक कर दिखलाती है। सरस्वती जी ने कहा, सुंदरी, एक वासनामय चित्ताकाश है, दूसरा शुद्ध चिदाकाश है और तीसरा सुप्रसिद्ध व्यवहारिक भूताकाश है। इन दोनों में सर्वथा शून्य को तुम चिदाकाश जानो। यानी इन दोनों की संधि में 2 से शून्य चिदाकाश स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। उक्त चिदाकाश ही अपना आवरण करने वाले अज्ञान से संकलित होकर जब प्रतीत होता है, तब वही मिथ्याभूत जगत रूप से शीघ्र दिखलाई देता है। वही दुख आदि का अनुभव करता है, ऐसा कहते हैं। तुमने जो अपने पति के रहने का स्थान आदि पूछा है, वह वस्तुतः चिदाकाश कोश रूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चिदाकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, तब पृथक विद्यमान न होता हुआ भी वह यहीं से शीघ्र दिखाई देता है और वहां जाकर उसका अनुभव भी किया जाता है। देवी उसके लिए चिदाकाश का परिचय कराती है। हे सुभगे, संवित के एक पलक में एक देश से दूसरे देश को प्राप्त होने पर संवित का जो मध्य है, उसी को तुम चिदाकाश जानो। अतः तुम्हारी चिदाकाश की प्राप्ति ही चिदाकाश रूप में स्थित पति के समीप में गमन है, क्योंकि उसी में तुम्हारे पति का परलोक कल्पित है। इस अभिप्राय से देवी कहती हैं, भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों का परित्याग कर उक्त चिदाकाश में ही मन को एकाग्र करती हो, तो तुम सर्वात्मक उस प्राप्तव्य तत्व को अवश्य प्राप्त हो जाओगी।
उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ऐसी आशंका होने पर उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाती हैं। हे सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि जगत के अत्यंत अभाव की प्रतीति से ही प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि नान्या पंथा विद्यते अयनाय ऐसी श्रुति है। फिर भी तुम मेरे वर से उसे शीघ्र प्राप्त हो जाओगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, ऐसा कहकर सरस्वती देवी अपने दिव्य लोक को चली गई और लीला कुंवर के प्रभाव से अनायास ही निर्विकल्प समाधि लग गई। जैसे चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर आकाश में उड़ जाती है, वैसे ही उसने लोहे के पिंजरे के समान दुर्भेद्य अंतःकरण के साथ अपने स्थूल देह का त्याग कर दिया। रानी ने निर्विकल्प समाधि द्वारा चिदाकाश में स्थित होकर अपने अंतःपुर के प्रासाद के उस आकाश में ही अपने पति मृत महाराज को देखा। वह अपनी वासना और कर्मों के अनुसार शरीर, घर आदि संपत्ति से संपन्न था। अनेक राजाओं से सुशोभित सभा मंडप में सिंहासन पर आरूढ़ था। बंदीगण आपकी जय हो, आप चिरंजीव हो कहकर उसकी स्तुति कर रहे थे। वह उपस्थित राज्य और सेना का कार्य करने में व्यस्त हो रहा था। पताकाओं से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर घर में राजा बैठा था, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनि और श्रेष्ठ ब्राह्मण स्थित थे। दक्षिण दरवाजे पर असंख्य राजा महाराज थे। पश्चिम दरवाजे पर असंख्य स्त्रियां थीं। उत्तर दरवाजे पर असंख्य रथ, हाथी और घोड़ों की भीड़ लगी थी। राजा ने एक गुप्तचर की जवानी दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। सब देश के राजा उसके अधीन थे, यह दर्शाते हैं। कर्नाटक देशाधिपति ने उसके पूर्व देश की व्यवहार मर्यादा को अक्षुण्ण बना रखा था। सुराष्ट्र देशाधिपति ने उत्तरापथ में संपूर्ण मलेच्छों को उसके अधीन कर रखा था। मलंकाधिपति ने उसके लिए पश्चिम देशों को आक्रांत कर रखा था। दक्षिण समुद्र के तट से आया हुआ लंका का दूत उसका मनोविनोद कर रहा था। पूर्व सागर के तटवर्ती महेंद्र पर्वत का सिद्ध उससे हजारों मुहानों के विस्तार से आश्चर्यमयी गंगा जी का वर्णन कर रहा था। उत्तर सागर के तट से आया हुआ दूत गुह्यकों का वृतांत कह रहा था, और जिस दूत ने पश्चिम सागर का तट देखा था, वह अस्ताचल के रीति रिवाजों को कह रहा था। कतार लगाकर खड़े हुए असंख्य राजाओं की कांति से उसका सारा आंगन जगमगा रहा था। उसकी यज्ञशाला में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे ब्राह्मणों ने तुरही, रणसिंगा आदि उत्तम बाजे के शब्द को दबा दिया था। उसके वनगज बंदियों के तीव्र शोरगुल की प्रतिध्वनि कर रहे थे। उसकी संगीतशाला के गायन और वादन के शब्दों से आकाश गूंज रहा था। चारों ओर घोड़े, हाथी और रथों के ठट्ठ लगे थे। उनके एवं पैदल चलने वाली जनता के चलने से उड़ी हुई धूल रूपी बादलों से आकाश छा गया था। वह स्वयं पुष्प, कर्पूर और धूप से युक्त था और उसके पर्वताकार प्रासाद सुगंधि से सराबोर थे। संपूर्ण मंडलों से भेंट रूप धन को लाकर जो राजकीय कोष को परिपूर्ण रखते हैं, उन सेवकों के लिए उसने अनेक प्रकार के शासन बना रखे थे। उसके अपने यश रूपी कर्पूर के ढेर के तुल्य मेघ रूपी अति शुभ्र पर्वत अंबर में उत्पन्न हुए थे। स्वर्गलोक और भूलोक के स्तंभभूत अपने अद्वितीय प्रताप से उसने सूर्य को भी मात कर दिया था। उसके अनेक सामंत आरंभ में मंद गति से चलने वाले गुरुतर कार्यों में व्यग्र थे और उसके शिल्पी लोग नाना नगरों के निर्माण में संलग्न थे। इस प्रकार विविध कार्यों में व्यस्त राजा को लीला ने देखा। इसके अनंतर जैसे कोहरा आकाश रूपी अरण्य भूमि में गिरे, वैसे ही वासना मात्र शरीर होने से आकाश रूपिणी चिदाकाश निष्ठा रूप विपुल आरंभ वाली लीला वासनामय होने के कारण आकाश रूप राजा की सभा में प्रविष्ट हुई। वहाँ वह सबके आगे घूमती थी, परंतु वहाँ पर स्थित पुरुषों ने
अपने आगे घूम रही केवल संकल्प से कल्पित कामिनी की नाई नहीं देखा। जैसे दूसरे के मनोरथ से रचित नगर को दूसरा नहीं देख सकता, वैसे ही अपने आगे आगे घूम रही लीला को किसी ने नहीं देखा। वहाँ लीला ने अपने उन्हीं पुराने सब लोगों को सभा में बैठे देखा जिन्हें वह पहले देखती थी, मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले गए हों। जो पहले जहाँ पर बैठते थे वे उसी जगह पर बैठे थे। उन्हीं के सदृश उनका आचरण था। लीला ने उन्हें वह पहले देखती थी, उन्हीं बालकों को, उन्हीं विदूषकों को और उन्हीं अनुचरकों को तथा उनसे मिलते जुलते सेवकों को देखा। वासनामय स्वप्न की नाई वासनामय जगत में सब पहले के सदृश ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसके बाद उसने उनसे भिन्न कुछ नए पंडितों और मित्रों को देखा। उसे कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखलाई दिए। अनेक पूर्ववासी एवं अन्यान्य जन भी भिन्न थे। उसने दिन में दोपहर के समय घने जंगलों से व्याप्त दिशाएं देखी और चंद्रमा तथा सूर्य से युक्त आकाश देखा, जिसमें बादलों की गड़गड़ाहट और वायु की सनसनाहट हो रही थी। वह वृक्ष, नदी, पर्वत, नगर, ग्रामों से विभूषित था और उसमें अनेक जंगल थे जिनमें विविध नगरों की रचना की गई थी। वहाँ पर उसने 16 वर्ष के राजा को देखा जो पूर्व जन्म की वृद्धावस्था से निर्मुक्त था, और पूर्व जन्म की संपूर्ण जनता को तथा सब नगरवासियों को देखा। उन्हें वासनामय नगर में देखकर लीला को चिंता ने घेर लिया। उसे संदेह हुआ कि क्या उस नगर में रहने वाले सभी मर गए हैं। फिर वह सरस्वती देवी के प्रसाद से उत्पन्न प्रबोध से एक क्षण में अपने पहले के अंतःपुर में आई। वहाँ आधी रात में उसने अपने अनुचरों को वैसे ही सोए देखा जैसे कि वह उनको छोड़ गई थी। तदुपरांत उसने घोर निद्रा में सोई हुई अपनी सखियों को जगाया और कहा कि मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, इसलिए आप लोग मुझे सभा स्थान में ले जाइए। यदि मैं राजा के सिंहासन के समीप में बैठूं और सदस्यों को देखूं तो मैं जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा मेरा मरण ही जानिए। रानी के यूं कहने पर वह सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और यथा योग्य अपने अपने काम में जुट गया। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, वैसे पहरेदार नगरवासी सदस्यों को लेने के लिए गए। जैसे शरद ऋतु के दिन वर्षा काल के बादलों से मलिन आकाश को स्वच्छ कर देते हैं, वैसे ही अपने कार्य में दक्ष सेवकों ने सभा मंडप को खूब साफ सुथरा कर दिया। आश्चर्य देखने के लिए आए हुए तारागणों के समान अंधकार रूपी जल को पी चुकी दीप पंक्तियां आंगन में जगमगा उठी। जैसे प्रलय काल में सूखे हुए समुद्रों को जीवों की सृष्टि से पहले होने वाली जल वृष्टि प्रवाह से पूर्ण कर देती है, वैसे ही जनता ने राजा के आंगन को प्रवाह के समान आ रहे अपने संग से भर दिया। जैसे प्रलय के अनंतर त्रैलोक्य के पुनः उत्पन्न होने पर लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं, वैसे ही निर्दोष मंत्री और सामंतगण अपने अपने स्थान पर आ डटे। चारों ओर बिखेरे हुए कपूर के समान निबिड़ तुषार के संसर्ग से शीतल और खूब खिले हुए फूलों से निकल रहे मकरंद की सुगंध से सुगंधित वायु बहने लगी। जैसे ऋष्यमुख पर्वत पर अपने पुत्र सुग्रीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हुए सूर्य के संताप से पीड़ित मेघपंक्तियां हिमालय आदि पर्वतों में आश्रय लेती हैं, वैसे ही सफ़ेद वस्त्र पहने हुए प्रतिहार सभा मंडप के प्रांतों में खड़े हो गए। जैसे प्रलय काल के प्रचंड वायु से विध्वस्त होकर तारागण गिरते हैं, वैसे ही अपनी कांति से अंधकार पटल का विनाश करने वाले फूल तेज वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरने लगे। जैसे हंस प्रफुल्ल कमलों से व्याप्त सरोवर को भर देते हैं, वैसे ही महाराज के अनुयायियों ने सभा मंडप को ठसाठस भर दिया। जैसे कामदेव के चित्त में रति बैठती है, या जैसे कामदेव से विकृत चित्त में
श्रृंगार चेष्टाएं आसन जमाती हैं, वैसे ही रानी लीला सिंहासन के पास में बिछाए हुए नूतन स्वर्णमय चित्रासन पर बैठ गई। लीला ने पहले की नाई यथा योग्य स्थानों में बैठे हुए पहले के ही सब राजाओं, गुरुओं, माननीयों, मित्रों, सदस्यों, सहचरों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र के सभी लोगों को यथापूर्व ही देखकर लीला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और सबके जीवन का निश्चय होने से उदित हुई चंद्रमा की सी कांति से वह सुशोभित हो गई। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे लीलोपाख्याने संदेह राष्ट्र वर्णनं नाम 17 सर्गः।